नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी योजना पर बात करने वाले हैं। नाम है मेरिट योजना। ये भारत की तकनीकी शिक्षा में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। जी। और इससे अभी हाल ही में मतलब 8 अगस्त 2025 को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली है। हाँ, तो बिल्कुल ताज़ा खबर है। और हमने इसके लिए जानकारी जुटाई है द इकोनॉमिक टाइम्स, द ट्रिब्यून, पीआईबी और कई सारे एजुकेशन पोर्टल से। मकसद ये है कि हम समझें कि ये योजना आखिर है क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों मानी जा रही है। तो पहले कुछ मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। ये योजना अगले 5 साल चलेगी। जी, यानी वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर 2029-30 तक। बिल्कुल। और इसका बजट वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरे 4200 करोड़ रुपए। काफी बड़ा अमाउंट है ये तो। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसमें से आधा पैसा यानी 2100 करोड़ वर्ल्ड बैंक से लोन के तौर पर आ रहा है। अच्छा, और बाकी का? बाकी का आधा भारत सरकार देगी। और ये पैसा जाएगा कहाँ? देश के करीब 275 चुने हुए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में। 275 संस्थान? हाँ। इनमें 175 तो इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे और 100 पॉलिटेक्निक। मतलब एनआईटीज, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज, एटीयूज, पॉलिटेक्निक, ये सब इसमें शामिल हैं। यानी काफी गेशी दायरा है इसका। बहुत। और अनुमान है कि इससे लगभग 7.5 लाख छात्रों को सीधा फायदा पहुंचेगा। ये आंकड़े ही मतलब काफी कुछ बताते हैं इसके स्केल के बारे में। बिल्कुल सही कहा। पर ये आंकड़े तो सिर्फ एक पहलू है। असली कहानी तो इसके पीछे के इरादे में है, इसके मकसद में है। हाँ, वो क्या है? देखिए, METRIT का सीधा कनेक्शन है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 से। अच्छा, NEP से जुड़ा है ये? जी हाँ, खासकर NEP का जो समानता वाला लक्ष्य है ना, उस पर इसका खास फोकस है। मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े समूह हैं और महिलाएं हैं, उनको तकनीकी शिक्षा में आगे लाना। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। असल में ये योजना उस बुनियादी दिक्कत को एड्रेस कर रही है जो हमारे कई टेक इंस्टीट्यूट्स में है। कौन सी दिक्कत? वो जो पढ़ाई की क्वालिटी में फर्क है या सब तक पहुंच नहीं है, और संस्थानों के मैनेजमेंट में जो असमानताएं हैं उनको कम करना। ये सिर्फ पैसा देना नहीं है, ये NEP के आदर्शों को आप कह सकती हैं जमीन पर उतारने का एक तरीका है, एक ढांचा बनाने की कोशिश है। समझ गया। तो ये ढांचा बनेगा कैसे? मतलब योजना में क्या खास चीजें हैं? हाँ, पहला तो है करिकुलम और डिजिटल लर्निंग पर जोर। कोशिश ये है कि सिलेबस ऐसा हो जो आज की नौकरियों की जरूरतों से मेल खाए, है ना? जी बिल्कुल, इंडस्ट्री रेलेवेंस जरूरी है। और साथ ही ब्लेंडेड लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब ऑनलाइन और क्लासरूम पढ़ाई का मिक्स। हाँ, आजकल ये काफी जरूरी हो गया है। और डिजिटल तरीकों को भी बढ़ावा मिलेगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ये तो हुई मतलब पढ़ाई के तरीके और कंटेंट की बात। लेकिन असल मुद्दा तो ये है कि छात्र सीखेंगे क्या और कितने तैयार होंगे नौकरी के लिए। हाँ। और शायद इसीलिए दूसरा बड़ा फोकस है छात्रों की रोजगार क्षमता और प्लेसमेंट पर। हाँ बिल्कुल, इंटर्नशिप्स पर बहुत जोर दिया गया है। और क्या है इसमें? संस्थानों में मेकर लैब्स और इनोवेशन हब बनाने की भी बात है, ताकि छात्र सिर्फ थ्योरी ना पढ़ें बल्कि खुद कुछ बनाकर सीखें, प्रैक्टिकल स्किल्स। सही कहा। और भाषा कार्यशालाएं भी होंगी। ये भी एक अहम पहलू है। तो मकसद साफ है, सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि असली हुनर और मौके देना। जी। और ये सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं है, शिक्षकों पर भी ध्यान दिया गया है। अच्छा, कैसे? फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे, और खास तौर पर जो महिला शिक्षक हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनको आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा। ये वाकई एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अच्छे शिक्षक ही तो को उनका गवर्नेंस सुधारने में, मतलब कामकाज का तरीका बेहतर करने में मदद मिलेगी। और एक्रेडिटेशन वगैरह? हाँ, एक्रेडिटेशन हासिल करने और क्वालिटी बनाए रखने के सिस्टम बनाने में भी सपोर्ट मिलेगा। अब रही बात इसे लागू करने की, तो शिक्षा मंत्रालय के तहत एक सेंट्रल नोडल एजेंसी ये पूरा काम देखेगी। अकेले नहीं करेगी, जाहिर है। नहीं, IITs, IIMs, AICTE, NBA जैसे बड़े संस्थान और राज्यों के शिक्षा विभाग, इन सब के साथ मिलकर काम होगा। पहले में मतलब एक 20 सूत्रीय योजना जैसी चीजें थीं छात्रों फैकल्टी के लिए, ये उसी कड़ी में एक ज्यादा कह सकते हैं व्यवस्थित और बड़े स्केल का कदम लग रहा है। तो अगर हम इसे समेटें तो मेराइटिक काफी बड़ी और मल्टी डायमेंशनल कोशिश है। हाँ। मकसद है टेक्निकल एजुकेशन को आज की जरूरतों और NEP के समानता वाले लक्ष्यों से जोड़ना। बड़ा बजट है, कई संस्थानों का सहयोग है, और मुख्य बातें जो निकल कर आ रही हैं वो है एम्प्लॉयबिलिटी, इक्विटी और NEP अलाइनमेंट। बिल्कुल। और अगर थोड़ा और बड़ी पिक्चर देखें
तो ये सिर्फ डिग्री या सिलेबस बदलने की बात नहीं है। ये भारत की जो भविष्य की अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने की बात है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है और ये पक्का करना है कि अच्छी तकनीकी शिक्षा कुछ ही लोगों तक सीमित न रह जाए। सही। ये उन गहरी सिस्टेमिक कमियों को दूर करने का प्रयास है जिनका असर हम काफी समय से देख रहे हैं। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या? जिस तरह से इंटर्नशिप और मार्केट की जरूरतों पर फोकस है, उसे देखते हुए ये योजना अगले 5 सालों में टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्री के बीच के रिश्ते को कैसे बदल सकती है। क्या पता इस बढ़ते हुए तालमेल से कुछ ऐसी नई चुनौतियां या अवसर पैदा हो जाएं जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। ये सोचना दिलचस्प होगा।